जय हिंद। दृष्टि पीपीएस सीरीज़ में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 16 वायुमंडल संगठन एवं संरचना, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 1, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो आंसर इज ए, हाइड्रोजन। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वायु के तापमान में ह्रास ऊर्ध्वाधर ताप प्रवणता कहलाती है। सेकंड, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वायु के तापमान में ह्रास भूमि से विकिरण के कारण होता है। कूट, दोनों कथन सत्य। कथन सेकंड फर्स्ट की व्याख्या, दोनों कथन सत्य किंतु सेकंड फर्स्ट की व्याख्या नहीं। फर्स्ट सत्य, सेकंड गलत। फर्स्ट असत्य, सेकंड सत्य। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। मध्यमंडल, सौममंडल, समता मंडल या बहिर्मंडल। कौन सा कथन सही है? आंसर इज सी, सौममंडल, समता मंडल, मध्यमंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? आयनमंडल, सौममंडल, समता मंडल या मध्यमंडल। तो आंसर इज सी, समता मंडल। नेक्स्ट, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। ऑर्गन, नियोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर इज, आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बी। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है? समता मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर, बाह्यमंडल, थर्मोस्फियर, सौममंडल, ट्रोपोस्फियर। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस स्तर में न्यूनतम तापमान अवलोकित या दर्ज किया जाता है? समता मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या सौममंडल। तो मध्यमंडल में। क्वेश्चन, समता मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? ऐसा क्यों? समता मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। समता मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य स्पष्टीकरण है? तो आंसर इस दोनों कथन सही है, सी। नेक्स्ट, सूचीबद्ध सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सौममंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और तापमंडल। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आंसर इज ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समता मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है किंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में वृद्धि होती है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल 4 विभिन्न स्तरों में विभक्त है। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1, 1, 2, 3। आंसर इज सी, केवल 1। समता मंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? समता मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट बंद हो जाती है। इस मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान अपरिवर्तित रहता है। समता मंडल में बादल पाए जाते हैं। सी, केवल 3। नेक्स्ट, समतल रेखाओं के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सही है? समतल रेखाएं अधिकतर उत्तर दक्षिण दिशा में अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं। जहां जल स्थल में विषमता के कारण तापांतर अधिकतम होता है वहां समतल रेखाएं सीधी रहती हैं। आंसर इज डी, ना तो 1 ना ही सेकंड। वायुमंडल में जलवाष्प का स्रोत है। आंसर इज नम धरातल, पौधे, जानवरों का शोषण। तो आंसर इज डी, 1, 2 और 3 तीनों। समता मंडल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। समता मंडल में बादलों का अभाव होता है। इस मंडल में धूल कण जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तीसरा, जेट वायुयान चालक इस मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करते।
कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, वायुमंडल में धूलकण की उपस्थिति के कारण निम्न क्या घटित या घटना घटित होती है? बादल निर्माण, सूर्यतप का परावर्तन, अरोरा, धूम कोहरा। आंसर इज डी 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है? वायुमंडल में CO2 की प्रतिशतता ऑर्गन गैस से अधिक है। आयनमंडल समता मंडल तथा मध्यमंडल के बीच में होता है। डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी अक्षांश पर क्षौमंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षौमंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है। आंसर इज डी, ना तो 1 ना ही 2। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई थी हाइड्रोजन और जलवाष्प से, CO2 और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हीलियम से, हाइड्रोजन हीलियम और CO2 से। आंसर इज सी, हाइड्रोजन हीलियम। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वायुमंडल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। CO2 जलवाष्प की अपेक्षा ऑक्सीजन की उपस्थिति अधिक ऊंचाई तक पाई जाती है। CO2 सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। जलवाष्प की वायुमंडल में उपस्थिति ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उष्ण व शुष्क मरुस्थलों में हवा में शुष्कता के कारण देखने को मिलता है। आंसर इज बी, 1 और 2। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल बाह्य वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ये रेडियो संचार में सहायक होती है। क्यों? ओजोन परत की मौजूदगी के चलते रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित होती हैं। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज बी, केवल 2। नेक्स्ट, पृथ्वी के वातावरण के विकास में साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा चरण संबंधित है? प्रारंभिक वायुमंडल का अंत, पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। कूटों का सही प्रयोग करिए और उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर इज डी। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल और जलमंडल के उद्विकास के निम्नलिखित चरणों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गैस उत्सर्जन, आरंभिक वायुमंडल का ह्रास, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल के संगठन का रूपांतरण, महासागरों तथा अन्य जल स्रोतों की उत्पत्ति। आंसर इज बी। ये रहा सॉल्यूशन। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या मंगल। आंसर इज बृहस्पति। नेक्स्ट, क्षौमंडल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा क्षौमंडल की ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में कम होती है। इस संदर्भ में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता जाता है। क्षौपसीमा क्षौमंडल को मध्यमंडल से अलग करती है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, 1 और 2, 2, 3, 1, 2, 3। आंसर इज ए, केवल 2। नेक्स्ट, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ये पराबैंगनी किरणों जैसे विकिरणों को अवशोषित करती है। यदि यह क्षौमंडल में उपस्थित हो तो एक प्रदूषक बन जाती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो आंसर इज सी, 1 और 2। नेक्स्ट, वायुमंडल की जलवायु परतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पराबैंगनी विकिरण समतामंडल की परत में अवशोषित हो जाती हैं। क्षौमंडल जैव गतिविधि के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की धरातल पर वायुमंडल के अधिकतम घनत्व के लिए एक उत्तरदायी है। वायुमंडलीय दाब की परिवर्तनशीलता वायु संचरण का प्राथमिक कारण है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आंसर इज सी। नेक्स्ट,
वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सौरमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक, मध्यमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? अयनमंडल, सौरमंडल, मध्यमंडल या समतामंडल? आंसर इज ए, अयनमंडल। चैप्टर इज कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।